हेलो दोस्तों, सबको जय श्री श्याम। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम, पूजा सफाई सारा काम निबट चुका है। बस हस्बैंड नहीं आए हैं अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है 8 साढ़े 8 बजे तक वो आते हैं चाय पीने। तो इतने मेरे बाकी काम आप लोगों को पता है सारे निबट गए। आप तो सावन का टाइम चल रहा है, तो सुबह जल्दी उठकर मंदिर भी जाना होता है। पूजा पाठ सुबह ही हो जाती है ना, तो ठीक रहता है फ्रेंड। और मंदिर में वरना तो देर से जाओ ना, बहुत भीड़ हो जाती है, बहुत ज़्यादा। सुबह ही चले जाओ तो इतनी कम भीड़ मिलती है मंदिर में। और सब पूरे सावन ऐसे ही रहेगा। सोमवार वाले दिन कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और डेली में इतनी नहीं होती है। पर वो है ना, सुबह ही मंदिर का काम निबट जाता है तो ठीक रहता है। मेरे मंदिर वगैरह का काम निबट गया है। बस चाय पीऊँगी जब जब हस्बैंड आ जाएंगे। हाँ, तो मैं कपड़े फैलाने लग रही हूँ सारे, क्योंकि मौसम का आपको पता है, कभी बारिश हो जाती है, कभी घटा हो जाती है। कपड़े सूखने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कुछ कपड़े हाथ के धुले हुए हैं, कुछ मशीन के हैं। बस ये मैं सब फैलाती नहीं हूँ अंदर। जो ज़रूरत होती है वो डाल देती हूँ, नहीं तो मैं इन कुर्सी पे रखती हूँ कपड़े, क्योंकि मुझे ना सारे में कपड़े कपड़े टंगे हुए अच्छे नहीं लगते हैं फ्रेंड। जो छोटे छोटे कपड़े थे, कुछ मैंने कमरे में भी डाल दिए थे रात, उन्हें तय करके रख दूँगी। सबसे पहले यहाँ से मैं ये फैला देती हूँ कपड़े। बाकी ना मेरे काम निबट गए। बच्चों को दूध दाद देना हो गया, और नाश्ता बनाना हो गया, और ये सारे काम हो चुके हैं सुबह के लगभग। बस अब मैंने और हस्बैंड ने नाश्ता नहीं करा है अभी, क्योंकि हस्बैंड का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा वो आ जाएंगे जब भी हम दोनों साथ बैठ के नाश्ता कर लेंगे। वरना तो मैं सोच रही थी पूरे महीने के बरती रहूँगी, पर मना कर दी थी हस्बैंड ने। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में तो नमकीन जवे बनाए थे। तो यहाँ अंदर बाहर के कपड़े फैला गई हूँ। तो बेड पे ये आप लोगों को पता है बिस्तर नहीं संगवाया जाता है, क्योंकि बस एक ही बेड है, उस पर ही बच्चे लेटे रहते हैं। मैं नीचे का निपटा देती हूँ, झाड़ू पोछा ये सारा काम। तो जब बच्चे उठ जाते हैं उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ का संगवा देती हूँ। और धूप देखिए आप कितनी तेज निकली आज सुबह ही, और फिर थोड़ी देर बाद ही ना बादल हो गया। तो ऐसा ही होता है ना, कभी धूप निकल जाती है, कभी बादल हो जाते हैं, कभी बारिश आने लगती है। मौसम का तो पता ही नहीं चल रहा है, एकदम अलग मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो टीवी चल रहा था, बच्चे भी देखने लग रहे थे। कैमरे के आगे नहीं है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पे चल रहा था सिंचैन, मैं उसे ही देख के हंस रही थी। तो चलिए फटाफट से, आप लोगों को पता है सिंचैन कितना कॉमेडी है, तो वही देख के मैं हंसने लग रही थी। तो यहाँ मैंने सारे बिस्तर उठा दिए हैं। बस हस्बैंड भी आने वाले ही हैं, चाय रख लूँगी जाके। और ये गंगा जल की कैन है, ये 2-3 सामान है, बस ये संगवा दूँगी तो ठीक रहेगा। तो यहाँ मैंने सारे बिस्तर उठा दिए हैं। 2 एक कपड़े जो सूख गए हैं फोल्डिंग पे टंग रहे हैं, इन्हें तय करके रख दूँगी। और चादर झाड़ के निबट गया, घर हो गया साफ़। वैसे तो झाड़ू पोछा सब निबट रहा है, साफ़ ही है मेरा घर बिल्कुल। बस ये बेड का ही काम रह जाता है जो नहीं संगवाया जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से ये सारे कपड़े, तो यहाँ देखिए हमारे हस्बैंड भी आ चुके हैं। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने सबने कर लिया था। उसके बाद 11 सवा 11 बज रहे हैं अभी। खाने का टाइम तो हुआ नहीं है, बच्चों को भूख लगी थी, तो मैंने कहा ला, और खाना तो देर से ही बनेगा। तो मैं अभी थोड़े से ना नमकीन चावल छोक देती हूँ, यानी कि ताहरी, हमारे यहाँ ताहरी बोलते हैं। तो मैंने थोड़ी सी सोयाबीन भिगो दी थी, और यहाँ डाल दी है सोयाबीन फ्राई होने के लिए। इसमें ना नमक घेर के थोड़ी सी बच्चों को दे दूँगी पहले, और बाकी ताहरी में डाल दूँगी। तो देखिए अभी घटा हो रही थी, फिर एकदम से धूप निकल आई थी। ऐसा ही मौसम हो रहा है फ्रेंड, पता नहीं कपड़े भी सूखेंगे नहीं। मेरे को ये लग रहा है कपड़े सूख जाएँ तो ठीक रहेगा, नहीं तो बारिश आ जाती है ना, एक भी कपड़ा नहीं सूखता है। तो यहाँ एक बार बार घटा हो रही थी, बार बार धूप निकल रही थी। तो सोयाबीन भुन रही है, इतने कश्मीरी लाल मिर्च हम रिता देते हैं ये, और ये पैकेट वाली है, और इस डब्बी में ही रिता के रखती हूँ मैं। तो चलिए इसमें 2 पैकेट निकले हैं अब की बार, वैसे तो एक ही पैकेट निकलता है, अब की बार 2 पैकेट निकल गए हैं। तो ये इस बोट से मैं रिता देती हूँ, क्योंकि और किसी डब्बे में ये रंग की मिर्च रिताती हूँ ना, तो डब्बे में ना कलर सा चढ़ जाता है। अगर ये कंच का बोट सा है छोटा सा, इसमें रिताती हूँ ना, कोई कलर नहीं चढ़ता है, ऐसे का ऐसा ही रहता है। यहाँ देखिए सोयाबीन भुनने लग रही है अच्छी तरह से। मैंने कहा थोड़ी सी ताहरी बना लेती हूँ, खा लेंगे बच्चे। आप लोगों को पता है बच्चे घर पे हों और उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए रहता है।
तो मैंने कहा थोड़ी सी तहरी बना लूँगी, दोपहर को कुछ सब्ज़ी रोटी बन जाएगी। क्योंकि ये होता है ना, बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए। स्कूल में तो ये है कि अपना स्कूल में गए हैं, टिफ़िन ले गए और दोपहर को ही आके खाएंगे, फिर ट्यूशन चले गए, वहाँ से आके दूध पी लिया। यही रहता है बच्चों का रूटीन। और घर पे होते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें चाहता ही रहता है, कुछ भी दे दो बना के। तो यहाँ देखिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्चें रिता दी हैं और इस डब्बी को रख के अब हमारी सोयाबीन भी अच्छी तरह से भुन चुकी है। थोड़ी सी नमक डाल के गुड़िया को दे दूँगी और इन्हें निकाल लेती हूँ फटाफट से। तो ये देखिए मैंने मसालदानी में भी अच्छी तरह से मसाले थे, पर ये ना कर लिए थे इसमें मसाले मैंने। तो हमारी सोयाबीन भी काफ़ी अच्छी तरह से भुन गई है। मसालदानी में अगर मसाले भरे भरे हो ना, अच्छे लगते हैं फ्रेंड। ऐसा होता है ना, खाली खाली मसालदानी अच्छी। वैसे तो मैं 15 दिन में या 20 दिन में मसालदानी को अपनी को साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, इसमें थोड़ा जो बहुत मसाला होता है ना, वो साइडों में गिर जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं ये सोचती हूँ बिल्कुल साफ़ सुथरी मसालदानी रहे ना, तो अच्छा लगता है बिल्कुल खाना बनाने में भी। तो यहाँ देखिए जो डब्बा मैं उठाती जा रही हूँ, उस पर कपड़ा साथ के साथ मारती जा रही हूँ। अब मुझे रिफाइंड कम सा लगा था, मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल और ले लिया है। उसमें डालते हैं 1 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा हींग डाल देंगे, यानी कि छोटी 1 चम्मच। हींग डालने के बाद डब्बी वहीं अपनी जगह पे रख कर मसाले भून लेंगे। ये देखिए जीरा हींग काफ़ी अच्छी तरह से भुन गया है, क्योंकि तेल गरम था ना, तो जल्दी भुन गया था। उसके बाद डाल दिए हैं टमाटर, हरी मिर्चें, गैस कम कर दिया। और देखिए मुझे पसीना बहुत आता है, बहुत ज़्यादा। 2 मिनट भी मेरे माथे पे बिंदी नहीं टिकती है फ्रेंड, क्योंकि इतना पसीना आता है ना, तो साथ के साथ उतर जाती है। तो देखिए मेरे माथे पे आप लोगों को बिंदी नहीं दिख रही होगी। तो यहाँ देखिए टमाटर, हरी मिर्ची डालने के बाद डाल दिया है नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। ये सारे मसाले अपने अकॉर्डिंग डाले हैं मैंने। तो यह मसाले डालने के बाद हमने मसालदानी बंद करके अपनी जगह पे रख दी है। अब ये मसाला भुन जाएगा, आधी सोयाबीन अलग अलग कर देती हूँ, उस पर ऊपर से डाल देते हैं नमक। तो हमारी गुड़िया आ चुकी है लेने के लिए। तो ये देखिए हमने अच्छी तरह से टमाटर भून दिए हैं, और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है मसाले का, एकदम बिल्कुल बढ़िया। और इसमें डालते हैं सबसे पहले आलू। ये 2 आलू मैंने कट करके रखे थे। उसके बाद डालेंगे इसमें सोयाबीन। अब इसमें डालेंगे चावल, और 1 गिलास चावल है, तो मुझे 1.5 गिलास इसमें मैं पानी गेरूँगी उसके हिसाब से, वरना तो ज़्यादा घुले घुले से हो जाते हैं अगर ज़्यादा पानी गेर देंगे तो। और चावल भी मैंने 10-15 मिनट पहले अच्छी तरह से भिगो दिए थे धो के। तो यहाँ मैंने सारे चावल डाल दिए हैं, पानी भी लगभग सारा डाल ही दिया है। थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि ये है ना कि मुझे कम सा ना लगे। पूरा 1.5 गिलास ही पानी डाला, यानी कि 1 गिलास पहले डाल दिया था, आधा गिलास बाद में डाल दूँगी। और मेरा कुकर छोटा सा ही आप लोगों को दिख रहा होगा, ऊपर तक भर गया है, क्योंकि ये छोटा कुकर है। आधा गिलास डाल दिया है मैंने इसमें, काफ़ी अच्छी तरह से मिलाकर। अब इसे कर देंगे हम कुकर को बंद। तो यहाँ देखिए हमने कुकर बंद कर दिया है, और इसमें लगने देते 1 सीटी, सिर्फ 1 ही सीटी लगानी है मुझे तहरी में। तो इतने तहरी बन गई है, आप लोगों ने देखा है तहरी बन चुकी है, क्योंकि 1 सीटी आने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ ये थोड़े से बर्तन हो रहे थे, यानी कि जैसे मैंने तहरी बनाई थी, बच्चों ने सोयाबीन वगैरह खाई थी, आलू वगैरह कट करे थे, तो मैंने सोचा बाहर क्या ले जाऊँ, मैं यहीं साफ़ कर देती हूँ खड़े खड़े। इतने काफ़ी तो है भी नहीं इतने सारे कि मैं इन्हें बाहर लेके जाऊँगी। तो मैंने सोचा लाओ फटाफट, पर होते नहीं है ना, ये गेट है ना जो, ये हाथ में लग जाता है बार बार। पर मैं कोशिश ये रहती है मैं ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हो, साथ के साथ साफ़ हो जाएँ। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बर्तन अच्छी तरह से मांज लिए थे, उसके बाद मैंने अच्छी तरह से वॉश कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से अपने ये सारे बर्तन धोकर इन्हें पूछ के साथ लगा दूँगी, क्योंकि काम निपटता रहे तो ठीक रहता है। आप लोगों को पता है फैला हुआ घर बहुत गंदा लगता है, किचन हो तो साफ़ सुथरा बिल्कुल अच्छा लगता है। तो देखिए मैंने सिंक भी बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ कर दी है, और हमारे बर्तन लगभग सारे साफ़ हो गए हैं। अब इन्हें अपनी अपनी जगह पर मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ बर्तन अच्छी तरह पूछ के कपड़े से तब लगाऊंगी। तो ये देखिए हमारी तहरी भी जहाँ तक है सारी बन गई। और धूप देखिए फिर कितनी तेज़ आ गई है, मुझे इतनी गर्मी लगती है ना किचन में काम करते हुए, क्योंकि एकदम ऐसी धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बर्तन अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, और इन्हें लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने फटाफट से पोनी, क्योंकि ये तहरी बनाई थी ना, ये पोनी भी मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि सींचेगी ना अभी थोड़ी देर के लिए दूसरी पोनी ले। मेरा यही रहता है, एक भी बर्तन गंदा ना रखा रहे, फटाफट से सारे बर्तन साफ़ कर दूँ। तो यहाँ देखिए मैं सारे एक एक बर्तन अपना पूछ के सारे स्टैंड पे लगा दूँगी। अगर यहाँ हो तो साथ के साथ मांझ के लगाओ जाओ, क्योंकि एक तरफा है ना, तो छोटा सा सिंक है,
और जगह भी इतनी नहीं है कि मैं इसे सिंक के ऊपर लगा लूँ, वरना तो ये होता है ना साथ के साथ हमने मांजे और सिंक के ऊपर ही रख दिए, पानी नहीं चढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने सारे बर्तन कर दिए हैं और यहाँ पे पानी सा हो गया था, तो देखिए फिर बूंद आ गई है। ताहरी बना के ही हटी थी तो फिर बूंद आ गई है। तो जहाँ तक है जो जो कपड़े सूख गए हैं उन्हें अलग उतार लूँगी। और यहाँ देखिए पापा आ गए थे एकदम से ऊपर ही, तो मैंने ये सारे कपड़े उतार लिए हैं फटाफट से, जो रह गए थे वो बाद में उतार लूँगी। ये होता है ना अचानक से पापा आ जाए तो वो होता है। तो यहाँ मैंने कपड़े उतारने के बाद करने लगी हूँ बच्चों के लिए ताहरी। तो तहरी बन चुकी है, आ जाइए आप लोग भी खा लिए जिए गरम गरम। हमारे यहाँ नमकीन चावल बोलते हैं, बस मेरी ससुराल में तहरी बोलते हैं। तो बच्चों की लगा ली है प्लेट, हस्बैंड भी आ जाएंगे उन्हें भी दे दूँगी। और हस्बैंड लेके आए हैं बहुत सारे आम, उन्हें आम कट के करके ही दूँगी। तो ये फटाफट से लग चुकी है तहरी बच्चों की। तो यहाँ देखिए आम लेके आ गए थे, इन्हें मैंने सिंक में डाल दिया है धोने के लिए, और 2-3 बार इन्हें अच्छी तरह वॉश करके टब में निकाल लूँगी, क्योंकि ये धुल जाएंगे फिर इन्हें फ्रीज में लगा दूँगी। और काफ़ी बड़े बड़े आम है देखिए। तो ये अच्छी तरह से मैं धो लेती हूँ और फिर इन्हें टोकरी में टब में निकाल लूँगी। इन्हें पहले पानी भर के ना रख देती हूँ मैं। तो चलिए यहाँ मैंने आम धोने के लिए रख दिए हैं। तो यहाँ देखिए काफ़ी देर हो गई थी धुले धुले, अब बच्चों को खाना दे दिया था, मैं और हस्बैंड रह रहे हैं। खाना भी नहीं कह सकते, बस ये है हल्की सी भूख के लिए ताहरी। तो चलिए फिर मैंने ना दोपहर में कुछ नहीं बनाया था, बच्चों ने मना कर दी थी, मम्मी नहीं अभी हम कुछ नहीं खा रहे। ये हो ना बच्चों के हिसाब से ही बन जाता है जो बच्चे कहते हैं। तो यहाँ मैंने सारे आम साफ़ कर दिए हैं, तो इन्हें फटाफट से फ्रीज में लगा आती हूँ जाके, बस अपने लिए निकाल लिए हैं। तो चलिए मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है। तो फ्रेंड यही मेरी आज छोटी सी वीडियो है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, नहीं तो ये काफ़ी लंबी वीडियो नहीं है, छोटी सी। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। मैं फिर से बोलती हूँ बात। तो अपना अपनी सब फैमिली का सबका ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम ऐसा ही है। तो जब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।